नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज का वाकया है डिस्ट्रिक्ट जालौन का। टेक्निकली इसको जालौन एट उरई लिखते हैं। मैं कुछ दिन के लिए जालौन में था, तो उसमें जो नाम पट्टिका, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हो, चाहे एसपी की हो, किसी की, उसमें ऊपर जो जिले का नाम लिखा होता है वो लिखा रहता है जालौन एट उरई, या उरई एट जालौन, शायद उरई एट जालौन लिखा रहता है उसमें। क्योंकि उरई जो जगह है वो जिला हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर दूर है और जिला हेडक्वार्टर है जालौन में, इसलिए उरई एट जालौन उसको कहते हैं। तारीख थी 15 नवंबर 2002। थाना है माधोगढ़, गांव है अटा गांव। 15 नवंबर को जालौन के पुलिस अधीक्षक श्री अभिमन्यु त्रिपाठी अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। कार्यालय में जो लोग मिलने वाले हैं वो बाहर आ जाते हैं। एक एक करके पीआरओ उनको भीतर ले जाता है। पीआरओ ले जाने के पहले उनसे थोड़ी थोड़ी समस्या पूछ लेता है और जब उनको उपस्थित कराता है एसपी के सामने, तो अगर वो अपनी समस्या को सही दिशा में नहीं बता रहा है तो उसको वो करेक्ट करते हैं पीआरओ। और ये कोई नई बात नहीं है। पीआरओ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लगभग कम से कम पुलिस के कैरियर में एडिशनल एसपी के बाद से अब तक, जब तक मैं सेवानिवृत्त हुआ, पीआरओ साथ में जरूर रहता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। आप जिस किसी अधिकारी से मिलने जाएंगे, चाहे वो रेवेन्यू का ऑफिसर हो यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिस के किसी श्रेणी का अधिकारी हो, आपको सबसे पहले पीआरओ से दो चार होना पड़ेगा। वो मोर लॉयल देन द किंग की भूमिका में रहता है। वो आपसे 100 सवाल पूछेगा, फिर एक चिट पर आपका नाम लिखवाएगा, अधिकारी के पास वो चिट ले जाएगा, तब आपको भीतर ले जाएगा। हो सकता है भीतर आपको ले जाने से पहले आपके बारे में कुछ ब्रीफ कर दे। कुछ कुछ पीआरओ और चटक होते हैं, वो आधा काम बाहर ही निपटा लेते हैं। ऐसी कोई समस्या जो उसके किसी मित्र या किसी पुलिस से संबंधित होती है तो वहीं कह देते हैं कि मैं फ़ोन कर दूंगा, जाके मिल लो। कप्तान साहब से क्यों मिलोगे? ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ 15 नवंबर 2002 को जालौन के एसपी ऑफिस में। जालौन के जो एसपी थे जहां बैठे हुए थे, बाहर जो लोग आए थे उनसे मिलने, पीआरओ उनसे दो चार हो रहा था। एक बुजुर्ग आदमी, काफ़ी बुजुर्ग आदमी, काफ़ी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, उसने भी बताया कि मुझे कप्तान साहब से मिलना है। कप्तान साहब का मतलब एसपी, एसपी का मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का मतलब इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पीआरओ ने वही सवाल उससे रिपीट किया, क्या काम है? उसने कहा साहब काम तो मैं कप्तान साहब को ही बताऊंगा। उन्होंने कहा फिर भी किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? कोई ज़मीन का झगड़ा है, घर का कोई झगड़ा है, क्या है आप बताइए। उसने कहा नहीं साहब, मैं तो उन्हीं को बताऊंगा। पीआरओ ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उसने कहा ये बताओ किस थाने से आए हो, किस थाना क्षेत्र से में तुम्हारा गांव है, गांव का नाम क्या है? वो बुजुर्ग आदमी, उसने कहा कि मैं ये भी नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी तुम थाने पर पूछताछ शुरू कर दोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बात को कोई और जाने। फिर उस बुजुर्ग ने उससे पूछा कि मैंने पता कर लिया, तुम ठाकुर हो ना? उसने कहा इससे तुमसे क्या मतलब? मैंने वर्दी पहन रखी है, मेरी कोई जाति बिरादरी नहीं है, और अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हें कप्तान साहब से नहीं मिलवाएंगे। इरिटेट होकर पीआरओ ने कहा। उसने भी कहा कि तुम मत मिलवाओ, आज नहीं तो कल, जब तक मैं मिल नहीं लूंगा मैं इस कार्यालय से जाऊंगा नहीं। ये बातचीत थोड़ी हीटेड हो गई।
आर्गुमेंट्स थोड़े हीटेड हो गए और पीआरओ ने जब ये कहा कि अभी थोड़ी देर में वो लंच पे निकल रहे हैं कप्तान साहब, जब वो चले जाएंगे तो फिर बैठे ही रहना। ये सब बातचीत हो ही रही थी, तब तक एसपी जालौन श्री अभिमन्यु त्रिपाठी लंच पर जाने के लिए अपने कक्ष से बाहर निकले। जैसे ही वो उस बुजुर्ग के सामने पहुंचे, उसने जमीन पर पूरा लेट कर उनके पैर पकड़ लिए, जोर जोर से चिल्लाया कि साहब, मैं घंटों से परेशान हूं, ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। एसपी ने कहा, बताइए क्या ज़रूरी बात करनी है, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। उसने अपनी लैंग्वेज में कहा कि मेरे गांव में मेरे बेटे, उसके एक साथी और एक लड़की को पहले मारा पीटा गया, फिर उन पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। जब वो जल गए तो उन्हें बोरियों में भरकर और उसी बोरी में पत्थर भरकर ये लोग मोटरसाइकिल से लेकर कहीं गए। हमें मेरे बेटे की लाश दिलवाइए, इन लोगों ने जहां कहीं फेंका हो। एसपी ने पूछा कि यह कब की बात है? बुजुर्ग ने कहा, कल, यानी 14 नवंबर 2002 की बात है। एसपी साहब नाराज हुए कि तुम पागल हो गए हो, कल की घटना आज 2 बजने वाले हैं, किसी को पता नहीं, सिर्फ तुम्ही को पता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। ये कह के कप्तान साहब गाड़ी की तरफ बढ़ गए। गाड़ी के गेट पर पहुंचने से पहले पता नहीं क्यों वो थोड़ा ठिठके, पीछे मुड़े, बुजुर्ग को हाथ हिलाकर बुलाया, वो भागता हुआ आ गया। उसी के सामने उनकी जो सरकारी एम्बेसडर गाड़ी होती है, उस गाड़ी में वायरलेस सेट लगा होता है। सभी एसपीज, डीएम्स और हायर रैंकिंग ऑफिसर्स, लॉ एंड ऑर्डर के समय में बहुत कारगर होता है ये वायरलेस सेट। उन्होंने वायरलेस सेट निकाला और उसका पीटीटी यानी प्रेस टू टॉक पीटीटी बटन दबाया, कॉल किया, माधोगढ़ फ्रॉम कमांडर। 90% केसेस में कॉल साइन डिस्ट्रिक्ट में एसपी का कमांडर ही होता है। तो ये कॉल किया कि माधोगढ़ फ्रॉम कमांडर। जो भी वायरलेस ऑपरेटर थाने पर बैठा था माधोगढ़ के, वो तुरंत अपीयर हुआ। उसने जय हिंद कहा। एसपी ने पूछा, आपके अगर एसओ साहब थाने पर हों तो उनको वायरलेस पर अपीयर कराइए। 1-2 मिनट में ही एसओ भी वायरलेस पर अपीयर हो गए। एसपी ने गुस्से में पूछा कि तुम्हारे यहां कोई घटना हुई है? पूछा कि तुम्हारे यहां कल कोई घटना हुई है? एसओ माधोगढ़ ने कहा कि हाँ सर, मुझे भी अभी 5 मिनट पहले यह जानकारी हुई है कि हमारे यहां एक घटना हुई है। मैं उसी सूचना को वेरीफाई करने के लिए उस गांव में जा रहा हूं। एसपी ने कहा, आप बकवास करते हैं, ऑफिस के फोन नंबर पर तुरंत फोन मिलाइए और आप बताइए कि आपको क्या सूचना मिली थी। उस बुजुर्ग आदमी को लेकर अभिमन्यु त्रिपाठी जी वापस अपने ऑफिस के कक्ष में पहुंच गए। वहां पहुंचे ही थे तभी माधोगढ़ के एसओ का फोन आ गया। एसपी ने पूछा कि क्या घटना हुई थी और तुम्हें क्या सूचना है? उसने कहा कि गांव के किसी आदमी ने मुझे बताया कि अटा गांव में किसी को जलाकर मार दिया गया है। एसपी ने पूछा, किसी को क्या क्या मतलब, एक आदमी या कई आदमी? एसओ ने कहा, 3 लोगों के जलाने की सूचना मिली है। फोन पर अभिमन्यु त्रिपाठी जी बहुत नाराज हुए कि इतनी बड़ी घटना तुम पी गए। तुम्हें अगर अभी सूचना मिली थी, तुम्हें अभी बताना चाहिए था। और मैं
अब लंच पे जा रहा था लेकिन नहीं जाऊंगा। मैं सीधे गांव में आ रहा हूं। वहीं आओ, मैं वहीं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। एक बार अपनी आंखों से देख लो। जैसे ही यह बात खत्म हुई, उस बुजुर्ग ने कहा कि साहब, एसओ साहब झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा वहीं चल के हम झूठ सच का पता कर लेंगे। तुम मेरी पीछे वाली एस्कॉर्ट की गाड़ी में बैठ जाओ और तुम मेरे साथ उस गांव में चलो। वहीं हम देखेंगे कि आखिरकार बात क्या है। बुजुर्ग ने मना किया। उसने कहा सरकार, मुझे यहीं उतार दीजिए, क्योंकि अगर आपके साथ मैं वहां गया तो आप जैसे ही लौट के वापस यहां आएंगे, मेरी हत्या हो जाएगी। आप उस गांव को जानते नहीं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एसओ आपको सही बात नहीं बता रहे हैं। कल इस घटना के बाद गांव के प्रधान और गांव के 4-5 लोग एसओ साहब से मिलने थाने पर गए थे, और ऐसा हो नहीं सकता कि थाने पर जाकर उन्होंने इस बात का जिक्र न किया हो। वो इसलिए इतने दावे से कह रहा था कि वो गांव ठाकुरों का है और थानाध्यक्ष भी ठाकुर ही हैं। इसीलिए मैं अपनी बात, अपनी पीड़ा बताने के लिए थाने पर नहीं गया कि फिर वो मुझे कहीं जाने नहीं देते और फिर बात वहीं की वहीं रह जाती। और इसीलिए मैंने आपके पीआरओ को भी नहीं बताया, क्योंकि आते ही मैंने पहले ये पता कर लिया था कि ये जो सज्जन भीतर मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं वो कौन है। जिन लोगों को बुंदेलखंड की समझ है, जो बुंदेलखंड के बारे में जानते हैं या जालौन के बारे में, उरई के बारे में जानते हैं, ये वही इलाका है जहां पर नामी गिरामी चंबल के डकैत पैदा हुए थे। पैदा हुए का मतलब यहीं वो डकैत बने, बड़े बड़े डकैत बने, और जातिवाद उस पूरे इलाके की पहचान है। अगर आप अनजान हैं तो आपसे दुआ सलाम के बाद फौरन आपकी जाति पूछी जाएगी, तब बात आगे बढ़ेगी। जब उसने ये कहा कि साहब वो फला जाति के हैं, वो फला जाति के हैं, इसीलिए मैं नहीं गया, तो कप्तान साहब ने उसको डांटा कि ये बकवास सुनने के लिए मैं नहीं आया, मैं नहीं हूं यहां। पहले तुम सीधे वहां पहुंचो, घटना के बारे में जो तुम बता रहे हो वो मैं वेरीफाई करूं कि तुम कितना सही कितना गलत बता रहे हो। एसपी अभिमन्यु त्रिपाठी साहब अपने लाव लश्कर के साथ सीधे माधोगढ़ थाना क्षेत्र के अटा गांव पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने अपने पीआरओ को ये निर्देश दिए कि आसपास के सभी थानों की फोर्स वहां बुला ली जाए मौके पर, क्योंकि सुनने में जो घटना इतनी विभत्स और गंभीर लग रही है, इसके रिएक्शन की भी आशा या आशंका लगती है। वहां पहुंचे तो आसपास के थानों की जितनी फोर्स इकट्ठा थी, उसको गांव से बाहर निकलने वाले या गांव के भीतर आने वाले सभी रास्तों पर लगा दिया गया, और यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जब तक पूरी बात पता न लगे, न गांव के बाहर जाएगा, न बाहर का कोई आदमी गांव में आएगा। जिसलिए वो फोर्स उन्होंने मंगाई थी कि ऐसा न हो कि इस विभत्स घटना के रिएक्शन में कोई दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो जाए। फिर श्री अभिमन्यु त्रिपाठी काफी पुलिस बल लेकर गांव के भीतर घुस गए। वहां पर पड़ोस से आया हुआ एक थानाध्यक्ष भी मौजूद था। अभिमन्यु त्रिपाठी साहब ने उसको बुलाया और यह कहा कि तुम्हारा सबसे पास का थाना है। जब सबको यहां पहुंचने के लिए कहा गया तो मैं वायरलेस पर सुन रहा था, तुम सबसे पहले यहां पहुंच गए थे। अब तक तुम्हें कोई जानकारी हुई कि यहां क्या हुआ है या किस बात के लिए मैं यहां आ रहा हूं या आया हूं? उसने कहा हाँ साहब, मैंने पूरी जानकारी कर ली। सिर्फ एक जानकारी नहीं मिल पाई कि लाश कहां गई। वाकया उसने बताया कि सब गांव की ही एक 17 साल की लड़की गांव के 2 गैर बिरादरी हम उम्र लड़कों के साथ
रात में कहीं चली गई। रात भर घर वालों ने इंतजार किया और सवेरे गांव वालों को बताया कि लड़की कहीं चली गई। और सवेरे से ही गांव के करीब 50 नौजवान लड़के उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया लड़कों ने। और दिन में करीबन 11 बजे इन 50 लड़कों ने उस खेत को घेर लिया, गन्ने के खेत को, जिसके भीतर एक लड़की और 2 लड़के मौजूद थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ये 50 थे, वो 3 थे, घेर कर पकड़ लिया और घसीटते हुए गांव के बीच में ले आए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लड़के गांव के ही थे और सबको पता था ये लड़के किसके हैं। उसके बाद तीनों के सारे कपड़े पूरे गांव के सामने उतारे गए और फिर लाठियों से, डंडों से, बेरहमी से उनको पीटा गया। जब तीनों ठंडे हो गए, मतलब जब उनकी जान निकल गई, तो गांव से ही करीबन 20 लीटर मिट्टी का तेल इकट्ठा किया गया और इन तीनों के उतारे हुए कपड़ों में वो 20 लीटर तेल डुबोकर इनके शरीर पर फेंक दिया गया और इन्हें जलाकर मार दिया गया। जब तीनों एकदम जल गए तो उनके शरीर के बचे खुचे हिस्से को बोरियों में भरकर और बोरियों में पत्थर डालकर मोटरसाइकिल से गांव के कुछ लड़के गांव के बाहर चले गए। उन्होंने इन तीनों बोरियों को कहां फेंक दिया, कहां रख दिया, कहां छिपा दिया, यही नहीं पता लगा। बाकी पूरी घटना पता लग गई। जिस समय वो एसओ ये अपनी जो पता की हुई बात बता रहा था, पुलिस अधीक्षक श्री अभिमन्यु त्रिपाठी के आसपास खड़े सारे पुलिसकर्मी सन्न रह गए। इतनी बीभत्स घटना। अभिमन्यु त्रिपाठी जी ने कहा कि पहले चल के वो जगह देखते हैं जहां पर यह घटना, जहां जलाने की घटना हुई है। वहां पहुंचे तो उसकी अच्छी तरह से सफाई गांव वाले कर चुके थे। धूल मिट्टी थी, इसलिए जब बारीकी से देखा तो वहां जले हुए कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, हड्डियों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, जले हुए बालों के तमाम टुकड़े उसी धूल मिट्टी में मिल गए। सारे जिले की पुलिस धीरे धीरे गांव के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। पूरे गांव को पुलिस ने घेर लिया। उनका कप्तान उस गांव में मौजूद था। कप्तान भी था, फिर एडिशनल एसपी भी पहुंचे, फिर सर्किल ऑफिसर भी पहुंचे, फिर सारा जिले का फोर्स पहुंच गया। सबके लिए आदेश हुआ कि ये 3 डेड बॉडीज कहां पर हैं, इसको ढूंढने के प्रयास सारे लोग करें, जितने लोग भी यहां बाहर से आए हैं। इसी प्रयास के क्रम में एक एक गांव की तलाशी लेनी शुरू कर दी गई। एक एक घर की तलाशी उस गांव के लोगों की लेनी शुरू कर दी गई। एक थानाध्यक्ष जो उस थाने पर यानी माधोगढ़ थाने पर पहले तैनात रह चुके थे और इस गांव में उनका आना जाना भी था, उन्होंने अपने किसी एक परिचित के यहां जाकर ये कहा कि पूरे गांव के एक एक घर की तलाशी हो रही है, माताएं बहनें भी भीतर हैं। अब बेइज्जती नहीं महसूस हो रही है तुम लोगों को? अभी भी समय है, बता दो वो लाशें कहां फेंकी गई हैं, वरना तुम लोग और बेइज्जत हो गए। और अगर लाशें नहीं मिली तो कप्तान यहीं पर है, फिर पिटाई शुरू होगी, तब बताओ। शायद अपने पुराने थानाध्यक्ष या पुराने संपर्कों की ये बात उन परिचित को समझ में आ गई। उन्होंने फौरन बता दिया कि गांव के बाहर, गांव खत्म होते ही जो बाहर बड़ा तालाब है, ये तीनों बोरियां उसी में फेंकी गई हैं। किसने किसने फेंकी हैं ये भी उन्होंने बता दिया। 3 लड़कों के नाम बताए कि ये तीनों गए थे बोरियों को फेंकने के लिए।
किस जगह पर फेंकी गई हैं ये लड़के ही बता पाएंगे। पुलिस इकट्ठा हुई। तीनों लड़कों के घर पर दबिश हुई। दो पहले ही फरार हो चुके थे, एक लड़का उनमें से दूसरे के घर में मिल गया। पुलिस उसको लेकर तालाब तक गई और पूछा, बॉडी कहां फेंकी थी? उसने कहा, साहब मैंने तो यहां फेंकी थी, बाकी दो लोग आगे गए थे। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि उन लोगों ने कहां कहां बॉडीज फेंकी हैं। तुरंत गांव के कुछ लोगों को उतारा गया। कुछ पुलिस वाले भी वर्दी में ही तालाब में उतरे। करीब 5 फीट नीचे पानी में एक बोरी मिल गई। बाहर निकाला गया, खोला गया तो ये एक लड़की की अध जली लाश थी। बाकी दोनों शव को ढूंढने के लिए उसके कहने के मुताबिक अंदाज से ढूंढा जाने लगा, लेकिन वो नहीं मिले। आसपास के गांव और उस गांव में जितने पंपिंग सेट्स थे, 6 पंपिंग सेट मंगाए गए और उस तालाब का पानी बाहर निकालना शुरू किया गया। रात होते होते वो दोनों शव भी तालाब से ही बरामद हो गए। तब जाकर पूरी बात पता लगी, तब जाकर पूरी बात खुली। हुआ यूं था कि गांव के शेर सिंह तोमर की 17 वर्षीय लड़की मीना और गुड्डी, ये बदला हुआ नाम है, ध्यान रखिएगा, 13 नवंबर 2002 को अपने 2 प्रेमियों धर्म सिंह, जिसकी उम्र 24 वर्ष, सन ऑफ राम प्रकाश कढ़ेरे ठेकेदार, ये इनका नाम है, राम प्रकाश कढ़ेरे ठेकेदार, और दूसरा प्रेमी राकेश विश्वकर्मा, जिसकी उम्र 23 वर्ष, जिसके पिता का नाम सेवाराम, और ये दोनों भी उसी गांव के, अटा गांव के ही रहने वाले थे। उनके साथ शाम को ये चली गई। रात में वो अपने किसी जानने वाले के यहां रुके, लेकिन सवेरा होने से पहले यानी भोर में ही ये तीनों वहां से निकल गए और गांव से थोड़ी दूर गन्ने के एक खेत में बीच में थोड़ी सी जगह को साफ सुथरा करके वो वहीं पर छिप गए। वो अपने साथ खाने पीने का सामान, चद्दर, कंबल, ये सब चीजें ले गए थे। शायद उनके दिमाग में था कि 2-4 दिन यहीं छिपकर गांव की एक्टिविटी का अंदाजा लगाएंगे और अगर कोई खास बात नहीं पता लगी तो फिर 4-5 दिन बाद यहां से निकलेंगे। जब ये लोग वहां पहुंच गए, सवेरा हो गया, तो उन दोनों में जो प्रेमी थे उनमें से धर्म सिंह सवेरे 2 ग्लास लेकर चाय लेने के लिए निकला। गांव के बाहर की एक चाय की गुमटी जो सुबह खुल जाती है, सुबह लोगों को जिनको चाय की जरूरत होती है उनके लिए, उनके यहां से 2 ग्लास में 3 चाय ली और फिर वहां से वो खेतों की तरफ चला गया। भीतर शायद सब लोगों ने बैठ के चाय पी होगी। गांव के लड़के जब इसको ढूंढ रहे थे तो उनकी भेंट इसी चाय वाले से हो गई। चाय वाले ने पूरा वाकया बताया कि सुबह 6-6:30 बजे के आसपास इस तरह से धर्म, क्योंकि गांव का था, 2 ग्लास लेकर आया था और 3 चाय ले गया। फिर इशारे से बताया कि वो सामने वाली जो मेड़ है उसको क्रॉस करके बाएं या दाहिने दोनों में से किसी एक खेत में गया है। उन 50 लड़कों ने खेत को घेर लिया। धीरे धीरे सर्किल को क्लोज इन करने लगे। हल्ला गुल्ला भी मचा रहे थे। जब इन तीनों में उन दोनों लड़कों को लगा होगा कि लोग नजदीक आ रहे हैं तो उन्होंने भागने की कोशिश की। लड़कों की संख्या ज्यादा थी, तीनों को पकड़ लिया। तीनों को घसीटते हुए गांव लाया गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जैसे ही लाया गया तो गांव इसलिए लाल पीला हुआ कि ये दोनों छोटी जाति के लड़के, इनकी हिम्मत कैसे पड़ी।
हमारे यहाँ की लड़की को भगाने की। तो ऐसा सबक सिखाया जाए कि आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कोई न करे। इसलिए तीनों के कपड़े उतरवा दिए जाएं। तीनों के कपड़े उतारे गए। सोचिए कितना जघन्य अपराध था। एक किशोरी 17 साल की, उसी के गांव के, उसके सारे बड़े बुजुर्ग, जिसमें उनके पिता भी शामिल थे, तमाम छोटे बड़े भाई, सबके सामने उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था। बहरहाल जैसे ही तीनों के कपड़े उतार दिए गए, तीनों को पीटना शुरू किया पूरे गांव में। लाठी, डंडा, गुम्मा, अद्धा, ढेला, जो जिसके पास था। और तीनों अपनी ताकत से चिल्लाते रहे कि शायद कोई उनकी मदद के लिए बाहर आए। लेकिन थोड़ी देर में तीनों निढाल हो गए। हिला डुला के देखा और ये डिक्लेयर किया गांव ने कि तीनों मर गए। फिर गांव में घर घर जाकर 20-25 लीटर मिट्टी का तेल 5-5 लीटर के जरिकिन में इकट्ठा करके लाया गया। उनके उतारे हुए सारे कपड़े उन तीनों की बॉडी पे रखे गए और फिर उन्हें मिट्टी के तेल से भिगोया गया। मिट्टी के तेल से भिगोने के बाद उसमें आग लगा दी गई। ध्यान रखिएगा, बात दिन की है, पूरे गांव के सामने की है, गांव के बीच की है। थोड़ी देर में वो ठंडे हो गए। फिर उन्हीं में से, उन 4 लोगों में से किसी ने कहा होगा, 4 जो समाज के 4 लोग होते हैं, कि सारे सबूत मिटा दीजिए। बोरियां लाई गईं। जो अधजले शव के टुकड़े थे वो बोरियों में भरे गए। उसके ऊपर से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और ईंटें भरी गईं। उसके मुंह को किसी रस्सी से बांधा गया और मोटरसाइकिल पर उसको लेकर गांव के बाहर लोग चले गए। तालाब आते ही उसी तालाब में तीनों लाशें फेंक दी गईं। लड़के धर्म सिंह के पिता ने लड़की के पूरे परिवार और गांव के 50 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की। जिनका वो नाम नहीं जान पाया, उनके लिए 40-50 अज्ञात भी लिख दिया। कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए। ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के शुरुआती दौर में ही जितने भी गवाह थे, एक एक करके सब होस्टाइल हो गए। और उसके बाद जो होना था वही हुआ कि सभी दोषी बाइज्जत बरी कर दिए गए, साक्ष्य के अभाव में। आज की घटना, एक विजातीय प्रेम त्रिकोण में 3 लोगों की जान चली गई। पूरे गांव ने मारा, पूरे गांव ने मिट्टी का तेल दिया, पूरे गांव के सामने तीनों को जलाया गया। फिर पूरे गांव ने मिलकर सारे सबूत नष्ट किए और पूरे गांव की सहमति से बचे हुए शरीर को बोरियों में और पत्थरों से भर के तालाब में फेंक दिया गया। कोई समाज इतना कठोर कैसे हो गया? पूरा का पूरा गांव इतना निर्मम कैसे हो गया? कैसे पूरे गांव के सामने इतनी बीभत्स घटना हुई? और क्यों गांव की इज्जत
सर्वोपरि हो गई और नादान जाने ये गौण हो गईं, छोटी हो गईं, ये कहीं कि शून्य हो गईं। वही इज्जत सबसे ऊपर। और ऐसा हुआ क्यों, ये समझ से परे है। इज्जत इतनी ऊपर हो गई, जाने इतनी छोटी हो गई, बिल्कुल समझ के परे है। सिर्फ यही समझ में आता है कि इस बात का डर कि लोग क्या कहेंगे, कि चार लोग क्या कहेंगे, वही समाज के चार लोग। गांव क्या कहेगा, जो लोग सुनेंगे वो क्या कहेंगे, क्योंकि यही इज्जत के पैमाने हैं सोसाइटी के। पूरे गांव ने इसी इज्जत के लिए मौत का नंगा नाच किया। इस बहुत ही मार्मिक, कठोर, विभत्स, निर्मम घटना के बारे में मैं अपने परिवार के लोगों को, पुराने लोग तो इस तरह की बातों से ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ हों, मैं उन 25 से 30 साल के नौजवान पीढ़ी के लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये घटना कोई आदिकाल की नहीं है। ये घटना कोई गैर पढ़े लिखों की नहीं है। ये घटना कोई सिनेमा की स्टोरी नहीं है। ये उस दौर के, उस जमाने की सच्चाई है और हकीकत है, जो नए लोगों के, नौजवान पीढ़ी के कल्पना से भी परे है। अब इस घटना में जिस इज्जत के लिए ये सब किया गया, उसमें किसकी इज्जत बची और किसकी इज्जत गई, ये हमें हमारे परिवार के लोग ही बताएंगे, हमारे किस्सा गोई परिवार के, कि इतना सब होने में आखिर किसकी इज्जत गई और किसकी इज्जत बच गई। इससे आप विश्लेषण करके मुझे कमेंट में या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपना मेल आईडी आपको एक बार फिर दे दूं, rajeshpande61@gmail.com। रिपीट करता हूं, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।